हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी दोपहर के टाइम हो रहे हैं, दोपहर नहीं हुए हैं, 12 बजे से पहले ही की था। उस टाइम रोहन के पापा आए थे बाज़ार से, तो सौदा जो लाए थे सभी को निकाल रहे थे। बोल रहे थे कि इसको अपने अपने जगह पर रख दो। और ये अभी 3 बजे लगभग इस टाइम है। उस टाइम मैं पूरे घर की साफ़ सफाई फिर से लगा रही हूँ, क्योंकि दोपहर में मेरी एक बार फिर से साफ़ सफाई होती है पूरी घर की। तो होटल के काम पूरे हो चुके थे, उसके बाद पूरा फैला हुआ था यहाँ पर, सामान इधर उधर रखे हुए थे, क्योंकि सामान यहाँ पर होटल की बनते हैं, छोला वगैरह तो मैं ही बनाती हूँ, तो सभी सामान को इधर उधर बिखरा करके रख देती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं साफ़ सफाई में लगी हूँ। तो पहले तो हम इसको पोंछ पाछ करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी मसाले वसाले छिटक जाते हैं, तो इसको हम पोंछ लेंगे। उसके बाद चूल्हा साफ़ करेंगे। तो सभी को साफ़ सफाई फिर से करनी होती है। सुबह में भी यही काम होता है, शाम में भी यही काम होता है, तो दोनों टाइम का रूटीन एक ही होता है। पूरे घर की ही साफ़ सफाई होती है। हमारे घर में तो बैल बकरियां है नहीं, तो बैल बकरियां वाला काम नहीं होती है। बस यही साफ़ सफाई घर की होती है, कपड़ा धोना, बर्तन धोना, घर की साफ़ सफाई, किचन की साफ़ सफाई, झाड़ू, यही सब होता है। तो अभी दोपहर में भी यही सब करने पड़ते हैं। तो किचन की साफ़ सफाई मैं कर रही थी। इधर देखिए बच्चे खेल रहे हैं, अभी शाम के टाइम भी हो रहे हैं। तो देखिए होटल में हमारे आए हैं आदमी खाने के लिए, वही सब है। और पूरा आजकल गंदा सा नज़र आ रहा है, क्योंकि अच्छा से झाड़ू नहीं हुआ है। आज रोहन के पापा किए थे, लेकिन जहाँ पर हम रखते हैं ना कचरा, तो वो बिखरा दिया है मुर्गियाँ, तो उसकी वजह से गंदा लग रहा है। और मैं अंदर की साफ़ सफाई लगा रही थी। रोहनी मेरी वीडियो शूट कर रही है, और रोहन चांदनी खेल रही है बाहर। रोशनी गई है कहाँ खेलने के लिए अपने सहेली से। और अभी मैं यहाँ पर साफ़ करूँगी। चूल्हा को धो दी हूँ, इसको ना मैं बाहर निकाल करके धोती हूँ, लेकिन आज उतना ज़्यादा गंदा नहीं था। और आजकल ना ठंडा की वजह से इसका पाइप है ना कुछ अलग वाला है, मतलब जो होते हैं ना वो है। तो नया के टाइम में तो अच्छा था, लेकिन जब पुराना हो गए हैं तो इसका जो पाइप है वो ठंड की वजह से कटवा जाते हैं। तो जब हम उठा करके ले जाते हैं, किसी तरह से भी हो जाता है। देखिए पाइप को देख रहे होंगे, तो ये पाइप ना पट्टल टूट जाता है, तो फिर इसलिए हम नहीं बाहर ले जा रहे हैं, क्योंकि 2-3 बार मैं तोड़ दी इस तरह से, और छोटा सा हो गया है पाइप। तो रोहन के पापा बोले हैं कि दूसरा ला देंगे, क्योंकि ये टाइट हो जाता है। जब ठंड लग जाती है ना तो टाइट हो जाता है, तो थोड़ा सा भी हम इधर उधर कर देते हैं तो टूट जाता है। इसलिए हम बाहर नहीं ले गए, बस अंदर ही पोंछ दिए हैं अच्छे पानी से। और यहाँ पर जितने भी मसाला सब हम इधर उधर रखे थे सब सरिया दिए हैं। अभी हम झाड़ू लगा देंगे। तो मैं झाड़ू खोज रही थी, झाड़ू को उधर रखे हुए हैं, तो हम ले करके आते हैं, फिर झाड़ू लगाएंगे। अंदर की झाड़ू लगाएंगे, बाहर की भी झाड़ू लगानी है, क्योंकि शाम की झाड़ू अभी ही शुरू हो रही है। बस यहाँ पर साफ़ सफाई ख़त्म हुई है। जो चूल्हा पोंछना होता है, मिक्सी पोंछ दिए हैं, ये सब ख़त्म हो गया है। बस झाड़ू लगानी है, फिर थोड़ा यहाँ पर गोबर लगा देंगे। और कल हमारा वीडियो नहीं आया था दोस्तों, इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग भी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं और मैं नहीं डाल पाई वीडियो। ऐसे में शूट वूट भी नहीं की थी, क्योंकि ठंडा इतना ज़्यादा लग रहा है ना कि कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा था। और कल का काम कुछ ज़्यादा ही था, सिलाई भी करनी थी, तो उसमें फंस गए थे, फिर कुछ काम नहीं हो पाया वीडियो की, तो हम नहीं डाले थे। और अभी देखिए यहाँ पर बर्तन जितने थे ना सब बाहर निकाले गए हैं धोने के लिए, और जो हैं उसको हम अच्छे से सरिया करके रख देंगे। पहले हम झाड़ू लगा लेते हैं। और जब भी होटल के काम होते हैं ना फ्रेंड्स, तो यहाँ पर थोड़ा सामान बिखर जाता है, क्योंकि सारे काम यहीं पर होता है ना। जो छोला बनता है, सब्जी बनती है, बस वहाँ पर छानने वाला काम होता है उस घर पर, तो इसलिए थोड़ा फैल जाता है सारे सामान, तो अच्छा नहीं लगते हैं देखने में। अगर आप लोगों को दिखा देंगे ना तो आप लोग बोलेंगे कि कैसे ये सब हो जाता है। तो देखिए साथ में रोहन भी आया है, बोल रहा है कि हमको थोड़ा देर गोदी करो। अभी ठंड के टाइम भी हो रहे हैं, तो अभी इसको भी तैयार करना पड़ेगा। पहले घर की साफ़ सफाई कर लेते हैं, फिर इसको तैयार करेंगे, फिर हम अपना साफ़ सफाई होंगे। तो यहाँ पर अभी हम लेने आए थे गोबर, तो गोबर हम सुबह में ही घोल बनाए हैं, तो चेंज नहीं करेंगे। इसी में पानी डाल लेंगे और घोल बना करके हम लिपाई करेंगे। तो थोड़ा सा नहीं लिपोगे अगर चूल्हा के पास, तो वह दाग धब्बे दिखते रहते हैं, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता है देखने में।
क्योंकि खाना पीना बनता है तो थोड़ा छींटा पड़ ही जाते हैं, डबक उबक जाता है तो फिर वो भी गिर जाता है, उसकी वजह से थोड़ा गंदा लगता है। तो यहाँ पर लिपाई करनी ज़रूरी पड़ जाती है। तो हम यहाँ पर लिपाई कर रहे हैं गोबर से, और मिट्टी नहीं डाले हैं, बस गोबर है। कभी कभी गोबर से भी हम लिपाई कर लेते हैं और मिट्टी से भी करते हैं। तो देखिए हम लिपाई कर रहे हैं, और आप लोगों को इस तरह का काम तो बहुत अच्छा लगता है देखने में, और आप लोग जिस तरह से मेरा वीडियो इंतज़ार करते हैं फ्रेंड्स, उसी तरह से मैं आप लोगों की कमेंट को इंतज़ार करती हूँ। इसलिए प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया कीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अगर नए हैं मेरी वीडियो में, अभी तक आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से मैं अपना रूटीन लेकर के आती रहती हूँ और आप लोगों की लिपाई पोताई की काम दिखाती रहती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, और लाइक करने के लिए नहीं भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि देखते देखते भूल भी जाते होंगे, तो याद करके लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ की लिपाई ख़त्म हो गई है, चूल्हा वूल्हा सब हम साइड करके लिप दिए हैं। अभी झाड़ू लगाएंगे, बाहर के भी झाड़ू लगाने हैं, अंदर के भी। तो अभी बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए दिक्कत होता है। अगर थोड़े बड़े हो जाएंगे तो फिर मेरा हेल्प बहुत कर देंगे, ऐसे बहुत हेल्प कर देती है रोशनी। अभी मेरी शूट कर रही थी वीडियो, और रोशनी खड़ी है। और देखिए शेल्फ की लिपाई हो गई है। अब नीचे कचड़ा कचड़ा लग रहा है तो सबको झाड़ू करके फिर देखिए बाहर की भी हम थोड़ा झाड़ू लगा देंगे। और साइड में जितने भी बर्तन थे सब हम निकाल दिए थे। चांदनी धोना शुरू कर दी है, देखिए चांदनी धो रही है बर्तन। उसकी सहेली आई है, वो खड़ी है, बोल रही थी कि हम भी हेल्प करेगा। तो चांदनी बोल रही थी नहीं हेल्प मत करो, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंड है, तुमको भी ठंड लगेगा। तो ये बर्तन धो रही थी, ये बोल रही थी कि हम हेल्प करेंगे। तो चांदनी बोल रही थी मत करो हेल्प, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। और आजकल सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इतना ज़्यादा ठंड लगती है ना सुबह के टाइम में। और अभी मतलब शाम के टाइम भी हो रहे हैं, तो शाम के टाइम में भी ठंड लगते हैं। तो पूरे घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं रोहन को भी साफ़ कर दी थी। तो इसका सर में देखी मैं तो बहुत ज़्यादा गंदा था, धूल था। तो गर्म पानी मैंने किया था, उसी से थोड़ा हम नहला भी दिए हैं फटाक से। उसके बाद तेल डाल दिए और स्वेटर वेटर पहना देते हैं, मोजा पहना देंगे और जूता। उसके बाद ये भी गोदी पर रहता नहीं है ज़्यादा देर, लेकिन ये ना अपने काम मतलब थोड़ा देरी के लिए आएगा मेरे पास, उसके बाद खेलते रहता है। लेकिन इसको हम अच्छे से पहना ओढ़ा देते हैं, फिर अपना वो खेलत रहेगा। फिर मैं अपना काम करूँगी घर की, खाना पीना बनाना। तो पहले हम इसको स्वेटर वेटर पहना देते हैं। अंदर में एक स्वेटर पहना दिए, बाहर में भी एक पहना देंगे टोपी वाला। और मैं देखिए जब मैं सुबह में बॉयल कर रही थी आलू, तो उसी में डाल दी थी ये ओल। हम बोलते हैं दोस्तों अपने देहात में, आप लोग क्या बोलते हैं बताइएगा। बहुत कोई सूरन भी बोलते हैं, हम लोग इसको ओल बोलते हैं। तो ओल को हम डाल दिए थे, आलू बॉयल कर रहे थे ना उसी में, तो वो बॉयल हो गया था, उसको हम रखे थे। अभी हम इसका सब्जी बनाएंगे। तो हम इसको छील लिए हैं, और छीलने के बाद इसको हम कट करेंगे चाकू से। तो हम अच्छे से छील लिए। अभी लाइट कट गई थी, उसकी वजह से अच्छा वीडियो भी नहीं आ रहा था। और देखिए हम छील लिए हैं, और यहाँ कढ़ाई चढ़ाए, खाना के लिए पानी चढ़ाए। अभी चावल नहीं डाले हैं, और कढ़ाई में तेल डाले थे, अच्छे से गर्म हो गए हैं। हम काट के तैयार रखे हैं, इसको डाल देंगे अभी फ्राई करने के लिए। तो देखिए हम डाल देते, तेल बहुत ही बढ़िया से गर्म हो गया था, तो हम डाल दिए हैं फ्राई करने के लिए। और फ्राई करके इसको मतलब पकाएंगे। देहात ये मतलब देहात का भाषा भी निकल जाता है कभी कभी मुँह से। तो देखिए हम फ्राई कर लिए हैं। अब इसमें हम डालेंगे प्याज। पूरा रेसिपी नहीं दिखा पाते हैं दोस्तों, क्योंकि लाइट चली जाती है ना, तो फिर कुछ वीडियो शूट करने का मन ही नहीं करता है, और इधर उधर होते हैं तो लाइट की भी ज़रूरत होती है। उसके बाद ये सुबह की टाइम है, फिर से एक मॉर्निंग का टाइम आता है, और मैं लग जाती हूँ झाड़ू करने में। तो पूरे घर आंगन की झाड़ू लगानी होती है। अभी मैं 5 बजे उठी हूँ। उठने के बाद देखिए मेरे साथ में रोहिणी भी उठी है, और उसको मैं मना कर रही थी कि मत उठो, अभी बहुत रात है, फिर भी उठ गई और बोल रही थी कि मैं वीडियो शूट कर दूँगी, तुम काम करना। तो फिर मैं साथ में दोनों बच्ची मतलब मेरे साथ में उठ गई है। रोहिणी उठी है, रोशनी और रोहन सो गए हैं अपने पापा से। और झाड़ू लगाने के बाद देखिए मैं गोबर लेने के लिए आई थी बाहर, इतना ज़्यादा अंधेरा था, ले करके आई हूँ गोबर, और इसमें घोल बनाई हूँ। और अभी हम चूल्हा की लिपाई करेंगे गोबर से।
तो साथ में चांदनी भी उठी है, लेकिन वो आग तपा रही है क्योंकि इस घर में ये लोग सोते हैं। तो इसको हम उठाए थे दरवाज़ा खोलने के लिए, तो उठ गई है। फिर वो भी बैठी थी, आग तपा रही थी, और मैं यहाँ पर लिपाई कर रही हूँ और रोहिणी शूट कर रही है वीडियो। रोहिणी को ना इसका टाइम है, जल्दी उठ जाती है और सो जा बेटा कहने पर भी ये सोती नहीं है सुबह के टाइम में। मतलब जल्दी उठ जाती है, कितनों भी ठंड रहे चाहे कुछ भी रहे, जल्दी उठ लेगी और बिछौना में गाना उना गाते रहेगी, कहानी बताएगी और पढ़ाई करेगी। जो अपने मन में आता है वो गुनगुनाते रहती है, लेकिन सोती नहीं है। कितनों कहो कि इसको कि सो जाओ, अभी रात है, बहुत रात है, लेकिन ये मानती नहीं है। उठ करके बोलेगी चलो बाहर, चलो काम करने चलो, ये करने चलो, वो करने चलो, ये सब बोलते रहती है। कितनों भी कहो कि अभी बहुत रात है, मत जाओ, अभी नहीं जाओ, नहीं जाएंगे अभी, फिर भी ये ना सोने देती है ना सोती है, तो आना ही पड़ता है। लेकिन हम इसको डांटते हैं कभी कभी तो मान जाती है। और देखिए अभी मेरा चूल्हा की लिपाई हो रही है। तो ऐसे रोहिणी का आदत अच्छी है, रात में जल्दी सो जाती है, सुबह में जल्दी उठ जाती है। तो ये उठती है, उसके बाद मतलब बिछौना में रहने के लिए नहीं होती है, बस बाहर ही आने खोजती है, लेकिन ठंडा है ना, इसकी वजह से मना करते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मेरा लिपाई हो रही है यहाँ पर। आज हमको रोटी बनाना है, तो स्कूल जाते हैं ना, उससे पहले हमको जल्दी से खाना पीना तैयार करना है, तो इसलिए मैं जल्दी उठ गई हूँ। और रोहन के पापा बोल रहे थे कि जल्दी उठना तभी काम सब मिलेगा, नहीं तो दिन भर तो हमारा काम ही काम है, कुछ टाइम के लिए आराम भी नहीं मिलता है। तो जल्दी उठ जाना और जल्दी से खाना पीना बना देना, ताकि बच्चे चले जाएंगे तो फिर आराम से तुम अपना काम करती रहोगी। तो वो भी मेरे लिए अच्छे सोचते हैं, क्योंकि थोड़ा लेट उठ जाते हैं ना तो मेरा काम भी नहीं हो पाता है, फिर सिलाई की भी काम होती है तो उसके लिए भी टाइम नहीं मिलता है। तो मैं सोची कि ठीक ही बोल रहे हैं, तो जल्दी उठ जाएंगे और जल्दी से अपना खाना पीना बना के बच्चे लोग को स्कूल भेज देंगे, और उसके बाद हम आराम से खा पी करके अपने सिलाई के काम पर लग जाएंगे। तो इसलिए मैं जल्दी अब उठने की कोशिश करूँगी। ऐसे मैं जग जाती हूँ जल्दी, लेकिन उठती नहीं हूँ बच्चों के कारण। मैं कई वीडियो में बताई है आप लोगों को कि मैं बच्चों के कारण ही नहीं उठती हूँ, क्योंकि बच्चे ना साथ में उठ जाते हैं। आज रोहन नहीं उठाए, इन लोगों को मैं 2-3 दिन से पहले से बोल रही हूँ कि जब मैं उठ जाऊँगी तो तुम लोग मत उठना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन भी नहीं मानते हैं कभी कभी, और ऐसे बोल दिए हैं, इसलिए 2 दिन से मेरा पीछा नहीं कर रहा है रोहन भी। लेकिन रोहिणी तो उठ ही जाती है। तो रोहिणी खैर बड़ी है तो वो तो पीठ में नहीं बांधेंगे इसको, लेकिन रोहन उठ जाता है तो उसको पीठ में बांधना पड़ जाता है, फिर काम भी करना पड़ता है, तो फिर इसके लिए दिक्कत होता है, इसलिए मैं नहीं उठ पा रही थी। तो मेरी चूल्हा की लिपाई हो गई है। यहाँ पर हम अभी चूल्हा जलाएंगे, तो अपना हाथ धो ली थी, हाथ पैर धो ली थी, उसके बाद मैं आई हूँ चूल्हा जलाने के लिए। तो चूल्हा जलाने के लिए हम इसमें लकड़ी डालते हैं पहले, उसके बाद कोयला डालेंगे और नीचे से आग जलाएंगे। तो इस तरह से भी जलाते हैं, और पहले आग डाल लेते हैं और लकड़ी डालते हैं, फिर कोयला जलाते हैं। तो अभी आग जला लेंगे। कोयला चूल्हा तो कुछ देर ही टाइम लेता है जलने के लिए। तो देखिए अभी हम नीचे से आग डाल दे रहे हैं, उसके बाद छोड़ देंगे, कुछ देर में ये अच्छे से सलग जाएगा। फिर हम इसमें बनाएंगे चाय और फिर बनाएंगे रोटी और साग की सब्ज़ी आज बनेगी, पालक साग की। तो इसको जला करके छोड़ देते हैं और अपना हाथ धो लेंगे, क्योंकि हाथ कोयला पकड़े थे तो हाथ काला काला सा हो गया है। तो हम हाथ धो लेते हैं। उसके बाद देखिए हमारा चूल्हा सुलग ही रहता है। फिर यहाँ पे अब बैठ जाते हैं सब्जी कट करने के लिए। तो ये पालक साग है, कल गए हुए थे बाज़ार तो साग लेकर के, तो अभी हम रोटी बनाएंगे, तो उसमें भुजिया बना देंगे, खा लेंगे अच्छी तरह से। तो इसमें पका वाला पत्ता नहीं था, बस आजकल ठंडा का दिन है तो फिर गलता नहीं है ज़्यादा, तो ये अच्छे अच्छे थे। सभी को हम अभी कट करेंगे और इसमें थोड़ा सा आलू भी मिलाएंगे। देखिए धुआं निकल रहा है चूल्हा में, अभी लगभग सलग ही गया है। और पैर पे बिछा दी है मैंने अभी पानी भरने के लिए, तो चांदनी भर रही है, फिर बर्तन धोएगी। तो वो अपना काम करेगी, हम अपना काम करते हैं, क्योंकि सभी को सुबह के टाइम में काम तो करना पड़ता है, नहीं तो देरी हो जाता है। स्कूल भी जाने होते हैं, फिर घर के काम भी देखने होते हैं, तो सभी काम सभी कोई मिल करके करते हैं। तो मैं यहाँ पर पालक साग बना रही थी, रोहिणी बैठी है, देखिए आग तपा रही है साथ में। और उसके बाद हम अभी चाय चढ़ाए थे, सब्ज़ी कट कर लिए हैं,
फिर मैं चाय चढ़ाई है, तो सभी कोई उठ गए हैं ऐसे, तो सभी के लिए मैं चाय दे दूँगी। कढ़ाई चढ़ा देते हैं, गर्म हो जाएगा, सभी के लिए चाय देंगे। रोहन बोल रहा है कि जल्दी से चाय लाओ, बोल के गया बैठने के लिए अपने पापा के पास। तो मैं सभी के लिए चाय निकाल देती हूँ, सभी को दे देती हूँ। यहाँ पर देखिए बैठे हुए हैं सभी कोई, तो सभी के लिए मैं चाय ला देती हूँ, मैं भी पीती हूँ फिर। तो यहाँ पर सभी उठ गए थे इस टाइम, थोड़ा उजाला भी हो गया है, तो सब उठ करके आग तपा रहे हैं, बैठे हैं। अगर आग के पास रहो ना तो आग को भी छोड़ने का मन नहीं करता है, लेकिन क्या करे, काम तो करना पड़ता है, तो आग के पास बैठने के लिए टाइम कहाँ मिलता है। तो देखिए हम सभी को चाय दिए थे, फिर हम भी चाय पिए थे, फिर बैठ गए हैं सब्ज़ी चढ़ाने के लिए। तो पहले सब्ज़ी ही चढ़ा लेंगे, उसके बाद हम आटा गूँधेंगे, फिर रोटी पकाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ना आँच बहुत ज़्यादा था, तो जल्दी से गर्म हो गया था, और मैं प्याज नहीं काटी थी तो नीचे उतार दी हूँ। उसके बाद प्याज डाल देती हूँ, फिर मैं चढ़ा करके फिर ऐसे अच्छे से भूंज लेती हूँ। फिर हम यहाँ पर सारी सब्ज़ी धो करके डाल देते हैं, और सब्ज़ी बन जाती है तो हम रोटी बनाने के लिए बैठ जाते हैं। तो सब्ज़ी चढ़ा करके हम फट से आटा गूँध लेते हैं, फिर सब्ज़ी पक जाता है तो हम रोटी बनाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गरम गरम ये लोग खा रहे हैं, ये लोग भी अपना हाथ मुँह धो लिए थे, फिर बैठ गए हैं। तो स्कूल के भी टाइम हो रहा है, तो फिर ये लोग को आज जल्दी तैयार हुए हैं। और रोशनी को डांट रही थी क्योंकि ये स्वेटर नहीं पहनी है और मोजा भी कुछ नहीं पहनी है, तो फिर हम उसको डांट रहे थे कि काहे नहीं पहनी है। तो वो बोल रही थी कि हम अभी खाएंगे उसके बाद हम पहन लेंगे, तो फिर हम बोले जल्दी से पहनो फिर तैयार हो जाओ स्कूल के लिए। तो इस तरह से